इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में कौन कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एजेंट्स मतलब वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंडक्ट करती हैं, यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंडक्ट करती हैं। बहुत सी तरह की एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में, जिसमें सबसे पहला है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है? एक ऐसा पॉलिनेशन का प्रोसेस जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमॉन वर्ड का मतलब होता है इंसेक्ट्स और फाइल मीन्स होता है एफिनिटी। जो प्लांट्स एंटोमोफिली प्रोसेस के थ्रू पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन को कंडक्ट करते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लीजिए। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट्स जिनके जो फ्लावर्स बड़े हों साइज़ में और उनके पेटल्स काफ़ी कलरफुल हों, दे यूजुअली कंडक्ट दे इन सच फ्लावर्स और प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय एंटोमोफिली। सेकेंड, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो सेंट या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो सेंट या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो काफ़ी स्टिकी होते हैं। देन इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं दिखने में। उसके अलावा क्लस्टर यानी कि गुच्छों में निकलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डहेलिया। नेक्स्ट आपका जो एजेंसी है दैट इज़ कॉल्ड एज एनीमोफिली। एनीमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन। एनीमो वर्ड का मतलब होता है विंड एंड फिले मीन्स एफिनिटी, एफिनिटी टुवर्ड्स विंड, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनेशन का प्रोसेस जो कि विंड के थ्रू कंडक्ट हो दैट इज़ कॉल्ड एज एनीमोफिली। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं प्लांट्स में या उनके फ्लावर्स में? फ्लावर्स यूजुअली स्मॉल होते हैं इनमें, ठीक है। और उसके अलावा इतने ब्राइटली कलर्ड हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो सेंट प्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज इसमें अट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, तो सेंट का प्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। स्टेमन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो काफ़ी लंबा होता है और थोड़ा लटकता हुआ होता है, ठीक है। हैंग आउट करता है अपने मेन फ्लावर के पार्ट से। पॉलन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होते हैं, विंड के साथ ब्लो करते हैं और सेम स्पीशी के फ्लावर में जाकर के वो अटैच हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं स्टिग्मास के ऊपर। पॉलन्स काफ़ी लाइट और ड्राई वेटेड होते हैं ताकि वो इजीली विंड के साथ कैरी होकर जा सकें। अगर पॉलन हैवी होंगे तो वो इतना एफिशिएंटली मूव नहीं कर पाएंगे। इनकी जो स्टिग्मा होता है वो भी काफ़ी कैसा होता है? फेदरी होता है। एनीमोफिली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जियामेज, यानी कि जो मक्का होता है वो उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एनीमोफिली प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट होता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड से आप समझ रहे हैं वाटर, ऐसा पॉलिनेशन का प्रोसेस जो वाटर में कंडक्ट हो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। तो वो जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं, रिवर में, लेक साइड पे या रिवर साइड पे जो प्लांट्स उगते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। तो उनमें क्या होगा? हाइड्रोफिली। ऐसे प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और इन पॉलन ग्रेन्स की अपनी अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिससे कि वो पानी की सरफेस पे या उसके नीचे फ्लोट कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है उसे कहते हैं वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया के अंदर खासियत होती है कि इसका जो मेल फ्लावर होता है वो सरफेस पे फ्लोट करता है और फीमेल फ्लावर के पास वो फ्लोट करते करते पहुँचता है एंड अल्टीमेटली उसके पॉलन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। इसमें डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है आपके सिलेबस में, बस आपको इतना जानना है कि वो पॉलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू होगा इज़ कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली एंड इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया यानी कैनाबिलिस। ये प्लांट्स के नेम्स हैं, ठीक है। तो बर्ड्स जो कंडक्ट करें पॉलिनेशन दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। सिमिलरली एक होता है एलिफोफिली या एलिलोफिली। वो पॉलिनेशन जो एलिफेंट्स कंडक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एलिफोफिली। ये यूजुअली जो बड़े साइज़ के फ्लावर्स होते हैं जैसे कि रिफ्लेशिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। बहुत ही जाइंट फ्लावर होता है, हमारी और आपकी हाइट से भी थोड़ा सा लंबा। तो ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स में जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का इट इज़ कंडक्टेड बाय एलिफेंट्स, राइट। अपनी वो ट्रंक के थ्रू जो उनकी सूंड होती है उसमें उनके पॉलन्स अटैच हो जाते हैं, फिर वो फर्टिलाइजेशन को कंडक्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन।